बिटकॉइन वापस से $70,000 से नीचे आ गया है और बहुत सारे लोग घबराए हुए हैं कि क्या ये बिटकॉइन का जो अभी प्राइस चल रहा है इसके ऊपर स्टेबल होगा या फिर इससे और नीचे गिरेगा। वहीं पर ऑल्ट कॉइन्स लवर्स, ऑल्ट कॉइन होल्डर्स जानना चाहते हैं कि उनके ऑल्ट कॉइन्स जो ऑलरेडी 15% 20% माइनस में आ चुके हैं, क्या इससे नीचे और गिरेंगे या फिर यहीं पर स्टेबल होंगे। और तीसरा वर्ग एक और है जो ये जानना चाहता है कि क्या इस समय पर ऑल्ट कॉइन्स में बाइंग बनानी चाहिए या फिर थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए। और साथ ही साथ बिगिनर्स और जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, $1000 से लेकर $5000 क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए ऐसे 10 ऑल्ट कॉइन्स कौन से हो सकते हैं जो आने वाली बुल रैली में उनके लिए प्रॉफिटेबल रहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं चैनल क्रिप्टो अमन। चैनल को पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक लाइक आपके भाई को मोटिवेट करता है आपके लिए कंटेंट बनाते रहने के लिए। मैं आज के वीडियो की शुरुआत करूंगा सबसे पहले एक स्लोगन के साथ जो मार्केट में बहुत ज्यादा चल रहा है, बाय द डिप। ये आखिरी मौका है, बिटकॉइन इसके बाद डंप नहीं होगा। अगर आज आपने ऑल्ट कॉइन्स को बाय नहीं किया तो ये मौका आप चूक जाएंगे। मैं आप सब लोगों को वार्न करना चाहता हूं कि ये सारी की सारी स्टेटमेंट से दूर रहें। अगर आप वेल्स की स्ट्रेटजीज को, उनके मास्टर प्लान को समझेंगे तो जितनी बार भी ये छोटा सा डंप आएगा, 70,000 71,000 72,000 बिटकॉइन जाता है और वापस से 65 66 आता है, और जब जब ये आता है हम क्या करते हैं, दबाकर बाइंग करते हैं ये सोचकर कि वापस से नीचे नहीं आएगा। बट आई डू बिलीव कि बिटकॉइन हाविंग से पहले और हाविंग के मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 महीनों के अंदर अंदर बिटकॉइन एक बार 50,000 से लेकर $52,000 को टच करने जरूर आएगा। ये मेरा एक रेंज होने वाला है। मे भी बिटकॉइन इसके आसपास थोड़ा सा ऊपर रह जाए या फिर $50,000 को तोड़कर नीचे भी चला जाए, बट इस रेंज के अंदर मैं मानता हूं कि बिटकॉइन आएगा, 110% आएगा, और वो मेरे लिए एक परफेक्ट बाइंग जोन वहां पर बनेगा। दूसरा, जो लोग कह रहे हैं कि मार्केट में बहुत सारी इस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि हाविंग के बाद बिटकॉइन $1,00,000 चला जाएगा, $1,25,000 चला जाएगा, बट मेरा मानना है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मार्केट सबसे पहले साइडवेज चलेगा, एक अकोमुलेशन जोन आएगा, मार्केट थोड़ा सा बोरिंग होगा, मार्केट वापस से आप सब लोग क्रिप्टो को देखना बंद कर देंगे और वहां से एक स्टार्ट होगा ऑल्ट कॉइन की रैली, बिटकॉइन की एक रैली जो यू का बनाती हुई बिटकॉइन को $1,00,000 लेकर जाएगी और आज के प्राइस से ऑल्ट कॉइन्स को 5x से लेकर 20x, डिपेंड करता है कि वो ऑल्ट कॉइन किस कैटेगरी का है, उस कैटेगरी की क्या डिमांड है, उस प्रकार से पंप करेगी। तीसरा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आज रॉबर्ट कियोसाकी ने वापस एक स्टेटमेंट पास की है। उन्होंने कहा है कि यूएस स्टॉक मार्केट 2024 में क्रैश करेगी। कमोडिटी और फॉरेक्स भी उसके साथ साथ काफी बड़े लेवल के ऊपर इंपैक्ट लेकर आएगी यूएसए में, और पहली बार उन्होंने बोला है कि इस क्रैश में बिटकॉइन भी अच्छे लेवल के ऊपर क्रैश होगा और उसका जो पहला टारगेट क्रैश करेगा वो अराउंड $40,000 के आसपास का रहेगा। और अगर मैं बिटकॉइन और वेल्स की जो ये स्ट्रेटजी इस समय पर चल रही है उसको थोड़ा सा रिलेट करूं तो वही मेरी जो फिगर आती है 50 से लेकर $52,000, मैं मानता हूं कि बिटकॉइन यहां पर आ सकता है। फोर्थ पॉइंट, अगर आप ऑल्ट कॉइन्स में बाइंग करना चाहते हैं तो आपके लिए कौन कौन से जोन्स होने चाहिए? क्या अभी से आपको बाइंग करते रहना चाहिए या फिर 50 से 52 का इंतजार करना चाहिए? देखिए, अगर मैं भी 50 से 52 कह रहा हूं तो ये कोई शॉर्ट स्टेटमेंट नहीं है, और अगर रॉबर्ट कियोसाकी भी $40,000 कह रहे हैं, ये भी कोई कंफर्म्ड स्टेटमेंट नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि किसी किताब में लिखा और वहां से पढ़कर आपको बोल दिया। ये सारी की सारी चीजें मार्केट को केवल एनालाइज, अजम्पशन के ऊपर कही जा रही हैं, प्रिडिक्शन के ऊपर कही जा रही हैं। मार्केट जिस तरीके से हिस्ट्री में परफॉर्म किया बिल्कुल उसी प्रकार से अगर अब करता है तो उस प्रकार से कही जा रही हैं, सेंटीमेंट्स को समझकर कही जा रही है। अब आपको क्या करना है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बाइंग जोन्स को अकॉर्डिंग टू, अगर बिटकॉइन $50,000 आता है, मल्टीपल टाइम्स यहां पर बाइंग करें। मैंने लास्ट टाइम भी आपको ये स्ट्रेटजी बोली थी कि अगर आप एक ऑल्ट कॉइन में बाइंग बनाना चाहते हैं केवल $100 की, तो $10 कर आपको अलग अलग प्राइजेस के ऊपर बाइंग बनानी चाहिए। भले आप महंगा बाय कर रहे हैं, सस्ता बाय कर रहे हैं, और हो सकता है कि कुछ बाइंग जोन्स आपको छूट भी जाएंगे क्योंकि हो सकता है आपने काफी नीचे लगा रखा और वहां तक वो प्रोजेक्ट आए ही ना, बट आपके बाइंग रेंज 10 पार्ट्स में होनी चाहिए। अगर आप अपने प्राइजेस को एक्चुअल में एक
एक रियल वैल्यू के ऊपर एवरेज आउट करना चाहते हैं, अगर आपके बाइंग रेंजेस 3 है तो भी एक रियल वैल्यू आप यहां पर नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अगर आपको लगता है कि बिटकॉइन 66, 65 जो 63, 64 का सपोर्ट है वहां से बाउंस बैक लेगा, मुझे नहीं लगता। अगर आपको लगता है कि बिटकॉइन का जो एक मेजर सपोर्ट है जहां से अभी लास्ट टाइम उसने बाउंस बैक लिया था अराउंड 59, 60, 61, मुझे लगता है कि बिटकॉइन उसे भी तोड़ेगा, और अगर उसे तोड़ता है तो मार्केट में एक पैनिक आएगा। बिटकॉइन हो सकता है कि एक फ्री फॉल दिखाई दे, वहां पर एक बड़ा पैनिक आएगा, और उस पैनिक में मेरे लिए, आपके लिए, हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी ओपन होगी कि हम वहां पर पैनिक ना होने की बजाय बाइंग करें, और वो तभी कर पाएंगे अगर हमने अपने स्लॉट्स को डीसीए के लिए बचा कर रखा होगा, और अगर सारा का सारा अभी इन्वेस्ट कर दिया होगा तो प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। अब बहुत सारे लोगों का सवाल आता है कि सर अमन सर आपने तो 60-70 ऑल्ट कॉइन्स बता रखे हैं, हर वीडियो में आप 4-5 ऑल्ट कॉइन्स बता देते हैं, और हम किस ऑल्ट कॉइन में बाइंग करें, हमारा पोर्टफोलियो बहुत छोटा है, हम बिगनर हैं, हमें इतनी सारी चीजें समझ नहीं आती, अगर आती भी है तो हम मैनेज नहीं कर सकते। ध्यान से समझिए, मैं आपको कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स बताने वाला हूं जो मेरे मुताबिक आने वाली बुल रैली में परफॉर्म करेंगे। अब इन ऑल्ट कॉइन्स को देखने से पहले एक रूल है, एक कंडीशन है, समझिएगा। अगर इन ऑल्ट कॉइन्स में आपके पोर्टफोलियो वाले जो कॉइन्स है वो नहीं दिए हुए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो परफॉर्म नहीं करेंगे, या फिर वो बिगनर कॉइन नहीं हो सकते, या फिर वो इन्वेस्टर्स के लिए प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है। बट इन ऑल्ट कॉइन्स को हमने बहुत सारी नंबर ऑफ ऑल्ट कॉइन्स में से छांटा है, फिल्टर किया है, और तब जाकर इन्हें निकाला है कि ये एक बिगनर के लिए भी प्रॉफिटेबल है, एक स्मॉल इन्वेस्टर के लिए भी प्रॉफिटेबल है। आइए समझते हैं कि कौन कौन से ऑल्ट कॉइन आपकी लिस्ट में होने चाहिए। अगर मैं पहला ऑल्ट कॉइन अपनी लिस्ट में रखूंगा तो अभी हाल ही में प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है ETHFI, इस समय $5.62 के ऊपर चल रहा है। प्रोजेक्ट की हाइप भी अच्छी है, टीम भी बहुत अच्छी है, और प्रोजेक्ट रियलिटी में भी बहुत अच्छा है। आई डू बिलीव कि ये प्रोजेक्ट अराउंड 60, 70, $80 के आसपास हिट कर सकता है आने वाली बुल रैली में। ये प्रोजेक्ट हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए, और बाइनांस लॉन्चपैड का प्रोजेक्ट है। दूसरा भी बाइनांस लॉन्चपैड का प्रोजेक्ट है मानता, इस समय पर हर एक एक्सचेंज के ऊपर मिल जाएगा। इस समय पर अगर मैं एक्सचेंजेस की बात करूं, बाइनांस, बायबिट, गेट, कुकॉइन, सभी एक्सचेंजेस के ऊपर अवेलेबल है। $2.85 के आसपास चल रहा है। मेरी बाइंग रेंज है कि अगर आपको ये 2.2, 2.4, $2.56 अलग अलग पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, उनके ऊपर अगर आपको मिलता है तो ये आप अपनी लिस्ट में डेफिनेटली रखिएगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट आने वाली बुल रैली में परफॉर्म करेगा। अब जिन लोगों ने मानता में इथेरियम्स को स्टेक किया था उनको ए ड्रॉप मिला था, और इथेरियम स्टेक करने के बदले उनको स्टोन टोकन मिले थे। अब मानता ने क्या किया कि इनके जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और वो जो स्टोन टोकन मिले थे इथेरियम को स्टेक करने के बदले में, अगर आप उन स्टोन टोकन्स को अलग अलग जो ये प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं उनके ऊपर स्टेक करते हैं तो वापस से कुछ एयर ड्रॉप की कंडीशंस वहां पर मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये चीज समझ आ रही है कि मानता आने वाले समय में अपने इकोसिस्टम को बहुत अच्छे से बिल्ड कर रहा है, और मानता इकोसिस्टम में जो प्रोजेक्ट आ भी रहे हैं उनका भी यूज केस बहुत सॉलिड है, और वो प्रोजेक्ट अच्छी खासी फंडिंग लेकर आ रहे हैं। एक प्रोजेक्ट 100 मिलियन के लेकर आ रहा है, एक 176 मिलियन के लेकर आ रहा है, एक 310 मिलियन के लेकर आ रहा है। अच्छी खासी बड़ी फंडिंग मिल रही है, और वो डायरेक्टली सपोर्ट किसको करेगी, मानता इकोसिस्टम को। तो मेक श्योर इसको भी लिस्ट में रखिएगा। अगला प्रोजेक्ट आता है ओंडो। मैं हर वीडियो में इसके बारे में रिकमेंड करता हूं। हम इसके बॉटम बायर है, अराउंड $0.17 के आसपास हमने बाइंग बनाई थी। ऑलरेडी 5-6x के प्रॉफिट में मैं बैठा हूं, और मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं वो भी अराउंड 5x के प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। जितने भी टेलीग्राम यूजर हैं उन सब ने तो बाय किया ही है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, बिल्कुल फ्री है, क्लिक करें अभी ज्वाइन करें। अब ओंडो की बाइंग रेंज क्या होनी चाहिए, पहले समझ लेते हैं ओंडो का यूज केस क्या है। ओंडो क्या करता है, जितने भी यूएस के स्टॉक्स है ना उन्हें टोकनाइज करता है, और इससे सपोर्ट पता है कौन करता है, डायरेक्ट ब्लैक रॉक टोकनाइजेशन करता है यूएस स्टॉक्स को लेकर। और आने वाले समय में इनका फ्यूचर प्लान है कि ये प्रॉपर्टीज को टोकनाइज करेंगे, ये रियल स्टेट को टोकनाइज करेंगे, उसके बाद ट्रैवल इंडस्ट्री को टोकनाइज करने की प्लानिंग चल रही है, उसके बाद गोल्ड को टोकनाइजेशन करने की बात चल रही है, सिल्वर को टोकनाइज करने की बात चल रही है, रेंटल जो प्रॉपर्टीज रहती है, चीजें रहती है, उनको टोकनाइजेशन करने की बात चल रही है। तो ओंडो एक प्रॉपर एक ऐसा इकोसिस्टम ऑलरेडी बिल्ड कर चुका है जिसमें ये चीजें होंगी, ऐसी बात नहीं हो रही है, इसमें ऑलरेडी चीजें हो चुकी हैं और काफी सारी चीजें ऑलरेडी पाइपलाइन में है। ओंडो आपकी बाइंग में होना चाहिए। अब ओंडो की बाइंग रेंज क्या आती है, मैं मानता हूं कि सबसे बॉटम जो इसका मैं मानता हूं कि 0.4 के आसपास मिले तो इसका एक परफेक्ट बाइंग जोन हो सकता है, और उसके बाद 0.5, उसके बाद 0.56
उसके बाद 0.66 और उसके बाद 0.72। ये इसकी एक परफेक्ट बाइंग जोन्स यहाँ पर हो सकते हैं और इसमें डीसीए करते हुए 10 पार्ट्स में आप ओंडो को अपने पोर्टफोलियो में रखिएगा। अगला जो प्रोजेक्ट आता है वो आता है पाइथ, सोलाना इकोसिस्टम का सबसे बेहतरीन और बड़ा प्रोजेक्ट पाइथ नेटवर्क। नैरेटिव सोलाना का बहुत सॉलिड है, सोलाना $8 से $200 के आसपास आ गया। पाइथ भी उसी प्रकार से काम कर रहा है। पाइथ बेसिकली एक गवर्नेंस टोकन है, स्टेकिंग करने के ऊपर अपने जो जितने भी इनके इन्वेस्टर्स हैं, होल्डर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उनको आने वाले समय में प्रोजेक्ट्स में एयर ड्रॉप देगा। उसी के साथ साथ अगर इसके प्रोजेक्ट्स की ड्राइव देखें, बहुत स्मूथ है। मैनेजमेंट की बात लेकर बात करें, सुपर सॉलिड है, टीम बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ट्विटर कम्युनिटी बहुत ज़्यादा एक्टिव है और इस समय पर $0.8 के आसपास चल रहा है। हमारी कम्युनिटी ऑलरेडी 6 to 7x के प्रॉफिट में बैठी हुई है, बट आई डू बिलीव कि ये प्रोजेक्ट करेक्शन लेगा और इसकी बाइंग रेंज 0.44 से लेकर 0.72 के अंदर कहीं पर भी आप डीसीए करते हुए 10 पार्ट्स में आप इसे बाय कर सकते हैं। प्रोजेक्ट लिस्ट में होना चाहिए। अगला प्रोजेक्ट आता है डायमेंशन, अराउंड $5.5 के आसपास चल रहा है और ये प्रोजेक्ट ने अभी इनके जितने भी स्टेकर्स थे, आप इसे स्टेक कर सकते हैं। जो एक वॉलेट है ना कैल्प, उसके ऊपर डायमेंशन को डालें और वहाँ पर स्टेक करें। अभी डायमेंशन जितने भी होल्डर्स थे उनको एयर ड्रॉप मिला एक टोकन का और आने वाले दिनों में भी बहुत सारे टोकन्स का एयर ड्रॉप मिलने वाला है। डायमेंशन भी एक सुपर सॉलिड प्रोजेक्ट है और खास बात क्या है कि ये ऑस्मोसिस इकोसिस्टम का प्रोजेक्ट है। ऑस्मोसिस हमारा एक डार्लिंग प्रोजेक्ट है और ये मैं जितने भी प्रोजेक्ट बता रहा हूँ ना, ऐसा नहीं कि आज पहली बार बता रहा हूँ, मैंने पहले भी बताए हैं, बट आज इसे कैटेगराइज कर दिया बिगिनर्स के लिए और जिनका पोर्टफोलियो $1000 to $5000 है उनके लिए। अब डायमेंशन का जो बाइंग जोन है, मैं मानता हूं कि $5 से नीचे कहीं पर भी मिले आप इसे कम्युलेट करिएगा, क्योंकि इसमें कभी भी ज्यादा डंप नहीं देखा जाता। हालांकि पंप भी इसमें बहुत बड़ा नहीं आ रहा है, अभी एक स्टेबल चल रहा है, अकोमुलेशन जोन के अंदर है एंड आई डू बिलीव कि ये बुल रैली का जेम साबित होगा। और अगला प्रोजेक्ट जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा वो है नवीरुचिन, लेयर 1 प्रोजेक्ट है। अभी हाल ही में अच्छा खासा पंप हुआ था बट वापिस से डंप होना स्टार्ट हुआ और अराउंड $0.4 के आसपास चल रहा है। 0.22 से लेकर 0.323436 तक आप इसे अकोमुलेट कर सकते हैं और ये प्रोजेक्ट आने वाली बुल रैली का लेयर 1 कैटेगरी में सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट साबित होगा। और होस्ट कुछ लोग इसे सोलाना की तरह कह रहे हैं कि सोलाना की तरह परफॉर्म करेगा नवीरुचिन, और ऑस्मोसिस को भी इसी तरीके से कहा जा रहा है, बट नवीरुचिन में जो चांसेस है वो काफी ब्राइट है। ये कुछ 7 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि एक बिगिनर के लिए और छोटे पोर्टफोलियो होल्डर के लिए प्रॉफिटेबल हो सकते हैं आने वाली बुल रैली में। अगर आपके पास कोई और प्रोजेक्ट है तो ये मत कि उसको बेचकर आप इन्हें बाय कर लें, हो सकता है वो भी प्रॉफिटेबल हो, बट अगर नहीं पता तो कमेंट करें, मैं उसको लेकर एक वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि वो प्रोजेक्ट आपके लिए फायदेमंद रहेगा या फिर एग्जिट कर लेना चाहिए। मैं एक वीडियो के ऊपर काम कर रहा हूं जिसमें हम सब लोगों के पास ना कुछ ऑल्ट कॉइन्स हैं और उनमें से 4 ऐसे ऑल्ट कॉइन्स हैं जो कि 80% जितने भी व्यूवर्स हैं ना सबके पास पड़े हुए हैं, मेरे पास भी है, बट मैं उन सब में से एग्जिट कर रहा हूं और एग्जिट करके वो पैसा किसी और प्रोजेक्ट में डाल रहा हूं। अब सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से एग्जिट क्यों कर रहा हूं, किस वजह से कर रहा हूं और क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये उन प्राइस टारगेट्स के ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे जिनके ऊपर हमने पहले ही बात करी थी। अब मैं वो पैसा तो निकाल रहा हूं वहां से, अब डाल किस में रहा हूं, क्यों डाल रहा हूं और मेरे टारगेट प्राइसेस के। एग्जिट स्ट्रेटजी लिखकर आप कमेंट करेंगे तो मैं वो वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। उम्मीद करता हूं आज का कंटेंट आपको पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया बट मैं आपको एक्सप्लेन करके डीपली बताना चाहता था कि बिगिनर्स के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए क्या फायदेमंद है। बट अगर वीडियो अच्छा लगा ना तो लाइक कर देना, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है। चलो कुबरा पहली बार तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक छोटे भाई को दीजिएगा इजाजत। बाय बाय।